देखो जो इनका प्लान था अमेरिका का इजराइल का, ये तो फ्लॉप हो चुका है। इनका प्लान ये था, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, कि भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरशिप को खत्म कर देंगे, लोग सड़क पे आ जाएंगे, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हुआ उसका ऑपोजिट। तो अब इनको लग रहा है कि भाई हम कुछ भी करके इनके ऊपर बस डैमेज इन्फ्लिक्ट करते रहें विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। तो जो कर्ड्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, ठीक है, जो MEK है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ था, पर अब क्योंकि ईरानियंस के अगेंस्ट लड़ना है तो इसीलिए भाई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो अब एलाय हो गए इनके। ईरान ने भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है इन मिलिशियाज को। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए IRGC को, ईरानियन आर्मी को एक नए थ्रेट से डील करना पड़ेगा, एक ग्राउंड इन्वेजन के थ्रेट से डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बता रहे हैं कि IRGC ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन नेवी के एक डिस्ट्रॉयर को, यानी एक शिप को हिट कर दिया है। डीकमीशन तो हो ही गई होगी, वो सिंक हुई है कि नहीं ये हमें नहीं पता। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, कंफर्म्ड है, कि जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है USS एब्राहम लिंकन, इट इज फोर्स्ड टू फ्ली, क्योंकि IRGC ने उसको टारगेट किया था, उसके ऊपर 4 क्रूज मिसाइल्स दागने की कोशिश की थी। अब ये देखो आप कितना इररिस्पॉन्सिबल है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको भी हिट किया जा रहा है। नतान्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हिट किया है, बट फॉर्चुनेटली कोई भी रिपोर्ट नहीं है ऑफ एनी रेडिएशन। अब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है, जो ईरान के स्ट्रैटेजी का भी पार्ट है, बट इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के फॉल्स फ्लैग की भी बू आती है, उसके बारे में बात करते हैं। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि कोई भी ऑयल, नेचुरल गैस इस पर्टिकुलर रीजन से फ्लो ही ना हो, बिकॉज इसी से सबसे ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट किया जा सकता है। तो एज अ रिजल्ट ये बता रहे हैं कि ईरानियन ड्रोन्स के थ्रू ही हुआ है, पर जो कतर में LNG गैस फैसिलिटी थी उसने अभी प्रोडक्शन बंद कर दी है। उसके वजह से जो यूरोप के गैस प्राइसेस हैं वो 50% बढ़ गए हैं, 50%। तो भाई अब यूरोपियंस, आपको कुछ वरिड होना चाहिए भाई। 50% गैस प्राइसेस बढ़ गए, 50% कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गए ऑलमोस्ट। क्या करोगे अब आप? रशिया से गैस खरीदोगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो ईरान खेल रहा है। आई पर्सनली डोंट फील कुछ भी गलत है इसमें। लोग हो सकता है बोले कि अरे भाई आप ऑयल फ्लो क्यों रोक रहे हो? तो भाई आप जाके उनका पूरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उस पूरे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और जहां जहां भी अटैक्स हो रहे हैं ये तो सब कॉलोनीज ही थी ना। अगर आपका मिलिट्री बेस है वहां पे अमेरिका का, तो ये सऊदी अरेबिया, कतर, अपना UAE, ये सब कॉलोनीज ही तो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आपने क्यों पनाह दी उन्हें यहाँ पर? एंड वो उन्हीं बेसिस को यूज करके ईरान को अटैक कर रहे हैं। कतर का LNG प्लांट, सऊदी की रिफाइनरी, इजराइल की गैस फील्ड्स सब बंद। साथ में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने स्टेट मीडिया यूज करके सबको बताया है कि जो वहां पे सऊदी अरेबिया में जो अरामको के प्लांट पे अटैक हुआ था वो उन्होंने नहीं किया था। फिर साथ में ये भी रिपोर्ट्स आती हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर के अंदर उन्होंने अरेस्ट किया है मोसाड एजेंट्स को फॉर प्लानिंग टेररिस्ट अटैक्स। तो बेसिकली इसका मतलब जो अरामको में अटैक हुआ था, सऊदी अरेबिया का जो द बिगेस्ट रिफाइनरी है, क्या वो इजरायली फॉल्स फ्लैग था? बू तो ऐसी आ रही है। जो ओमान के अंदर अटैक हुए, ईरान वो भी डिनाई कर रहा है कि हमने वो नहीं किए। अगेन इजरायली फॉल्स फ्लैग की बहुत बुरी बू आ रही है। इन ये लोग किस तरीके से सोचते हैं समझ में नहीं आता। वो तो ऐसे कंट्रीज है ना जहां पर अटैक हो रहा है, तो अगर इजराइल उनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक करना चाहता है, कतर के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई वो सबको बोले कि देखो ईरान ने ये चीज कर दी, अब हमको भी उनकी ऑयल फील्ड्स तबाह कर देनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल एक्चुअली चाहता है कि वहां पे नुकसान हो, ताकि रीजन का हेजेमोन वो बन जाए, पॉसिबली। अगर वो बचेगा तो ना। अब इससे इंडिया को कितना फर्क पड़ रहा है? इंडिया की जो गैस सप्लाई होती थी टू इंडस्ट्रीज, वो उन्होंने कम कर दी है, क्योंकि कतर में जो LNG प्लांट है वो बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करे बिना कोई भी वीडियो, कोई भी रिपोर्टिंग इस वॉर के बारे में इनकम्प्लीट है। ईरान क्लियरली बोल चुका है कि जितने भी इकोनॉमिक हब हैं, अगर ये अटैक चलता रहा तो हम उनको अटैक करते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी $80 है पर बैरल, ये 200 तक पहुंचाना चाहते हैं वो, क्योंकि इकोनॉमिक पेन सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। एंड आई वुड से कि ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके पूरे एक देश को मिटाने की कोशिश करो। किसी को भी हक नहीं है कि आप एक देश में जाके उनके लीडर्स को ही खत्म कर दो। किसी को भी हक नहीं है कि आप जाके उनके सिविलियंस को टारगेट करो, बच्चों को इस तरीके से मारो। तो इसलिए पूरी दुनिया जो अभी तक शांत थी, उन सबको इकोनॉमिक पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। IRGC की नेवी ने ये बताया कि 10 टैंकर उन्होंने जला दिए हैं,
ब्लो अप कर दिए हैं जो कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की। ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हेडेक यही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो उसकी प्रेसिडेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। तो वो फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा है किसी तरह मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की, आई वुड से, कि भाई नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है ताकि ऑयल प्राइस अंडर कंट्रोल रहे। वो ये कह रहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री एस्कॉर्ट आपकी शिप्स को जाने के लिए, कोई भी ऑयल टैंकर को ले जाने के लिए। लोग ये सोचेंगे भाई अपने बेसिस को तो बचा नहीं पाए, अपने एलाइज को बचा नहीं पाए, एक एक टैंकर की क्या रक्षा करोगे तुम। अब साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने वॉर कवरेज जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए वो बंद कर दिया है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन पर्टिकुलर ऑयल टैंकर्स को इंश्योर ही नहीं करना चाह रही। एंड आपको पता है एक ऑयल टैंकर का रफली कॉस्ट कितना है? एक ऑयल टैंकर जो बड़ा है उसमें अराउंड 100 to 150 मिलियन डॉलर्स की इन्वेंट्री होती है एंड उतने का ही टैंकर होता है। तो यू आर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट 200 to 300 मिलियन डॉलर्स। अब इंडिया की अगर बात करें तो भाई हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑयल है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज टैंकर्स को वो अलाउ कर रहे हैं क्रॉस करना, क्या इंडियन टैंकर्स को अलाउ रहेगा? इसके अलावा ईरान के पास बहुत सारे और हथियार हैं, छोटी छोटी मिनी सबमरीन्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दे वुड बी इनफ के जाके पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही सिंक कर दें, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत एसेंशियल रहेंगे वो। साथ ही अमेरिकन नेवी के ऑपरेशंस डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रहेंगी ये पर्टिकुलर मिनी सबमरीन्स, ऑलमोस्ट वाटर ड्रोन्स की तरह आप इनको कह सकते हो। ईरान ने वो कर दिखाया अभी जो किसी की भी दम नहीं थी। यूएस के बेसिस को अटैक किया उन्होंने। अब यूएस की एम्बसीज जो हैं इन द रीजन उनको तक अटैक किया है। रियाद, बेरूट, कुवैत, दुबई, यहाँ पे जाकर एक्चुअली उन्होंने एम्बसीज को अटैक किया है। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं अमेरिकन्स आप फूटो यहाँ से, निकलो, हमें नहीं चाहिए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ने जितनी तबाही मचाई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में किसी ने भी नहीं मचाई। यू गाइज नीड टू गेट आउट नाउ। ईरानियंस ये कह रहे हैं अमेरिकन को। रिपोर्ट से आ रही है कि वेस्टर्न तेहरान में बहुत बुरी बॉम्बार्डमेंट चल रही है। इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, जो रिपोर्टिंग आ रही है, पूरे तेहरान में, सर्टेन सिटीज ऑफ ईरान एंड वेस्टर्न ईरान में बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट है, कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट है। आई बिलीव वेस्टर्न तेहरान में तो मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ईरानियन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्कॉट रिटर ने ही बताया था, दैट्स व्हाई आई एम ट्रस्टिंग हिज इन्फॉर्मेशन, कि ये मेजरली एम्प्टी बिल्डिंग्स हैं। दे वर अवेयर कि यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट होगी। ये मत भूलना कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरा वॉर है, ये इजराइल का वॉर है। तो यहाँ पे इजराइल की स्ट्रैटेजी ही सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रही है। इसीलिए स्कूल्स को गिराया जा रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ऑल अक्रॉस ईरान 9 हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया है, 9 हॉस्पिटल्स। ऑलमोस्ट 800 लोग ईरान में मारे जा चुके हैं एंड 5000 काफी सीरियसली वुंडेड है। ये जिस टाइप की फोटोज एंड जो न्यूज कवरेज है, मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि जो गाजा में स्थिति थी उसी टाइप की सिचुएशन ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तेहरान में। एंड ईरान की स्ट्रैटेजी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी, आगे भी करेंगे, पर आप देख सकते हो कि इजरायली स्ट्रैटेजी क्या है। अगर इजराइल का वॉर है भाई तो जेनोसाइडल एलिमेंट्स तो इसमें होंगे ही ना। एंड जहां तक इजराइल की बात करें तो वहां पे इतनी बुरी हालत हो रही है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिसाइल्स फायर हो रही हैं ईरान की तरफ से टुवर्ड्स इजराइल, वहां से न्यूज़ तो बिल्कुल बाहर नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो भी लेने की कोशिश करो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है कुछ पर्टिकुलर वीडियोस जो लोगों ने बनाई है। वी आर नॉट पोस्टिंग इट हियर बिकॉज हम उसको कितनी क्रेडिबल है वो नहीं बता सकते, बट वो बता रहे हैं कि वो फंस चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट होती रहती है, कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट। एंड जब वो वीडियोस रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं तो भी पीछे सायरन की आवाज़ आ जाती है। कुछ इस टाइप के भी वीडियोस हैं जिससे ये पता चलता है कि इजरायलीज आर रिग्रेटिंग, उन्होंने जितने क्राइम्स किए हैं वो सब वो रिग्रेट कर रहे हैं, आज की डेट में रिपेंट कर रहे हैं। दे आर शिट स्कैर्ड, डर चुके हैं वो लोग, क्योंकि कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट हो रही है वहां पर। कभी भी वहां पे कोई शेल्टर छोड़ ही नहीं सकता। एंड आई कांट इमेजिन कि ईरान इजराइल को छोड़ देगा, क्योंकि इजराइल है सॉफ्ट स्पॉट, इजराइल है वीक लिंक। अगर ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ की बात की जाए तो डेफिनेटली ईरान में होंगी सबसे ज़्यादा, बिकॉज इजराइल में दे आर इक्विप्ड विद बॉम्ब शेल्टर्स, बट ईरान में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा हैं बॉम्ब शेल्टर्स इफ एनी।